हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। कुछ समस्या ऐसी थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि हर रोज़ वीडियो बनाऊँगी। हमेशा की तरह ये भी कहानी बहुत ही प्यारी है। इसे अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी को एक नई सीख मिलने वाली है। हम कहानी से कुछ तभी सीख सकते हैं जब हम उसे अंत तक देखते हैं। आधी अधूरी कहानी हमें कोई सीख नहीं दे सकती है। इसीलिए कहानी अंत तक जरूर सुने। बुद्धि के बंटवारे की कहानी है, इसे पूरा सुने। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ज्ञानी ऋषि रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा हुआ करती थी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन के सही मार्गदर्शन पाने के लिए उन ऋषि के पास आया करते थे। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़के उनके पास पहुँचे और मजाकिया अंदाज में बोले, गुरुजी, आपकी बुद्धि तो इतनी विशाल है कि शायद आपने सारी दुनिया की बुद्धि अपने पास जमा कर रखी है। उन लड़कों ने उन ऋषि का ऐसी बातें करके काफ़ी उनका मजाक बनाया, लेकिन वह ऋषि इतने ज्ञानी थे, इतने महान थे, उन लड़कों की बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ऐसा मानते हो तो चलो आज मैं तुम्हें बुद्धि का बंटवारा करने का रहस्य बताता हूँ। उन्होंने उन लड़कों को एक बड़े मैदान में बुलाया और एक घड़ा मंगवाया। फिर उस घड़े में कुछ पानी भरकर कहा, यह घड़ा मेरी बुद्धि का प्रतीक है। अब इसे दुनिया के हर कोने में बांटना है। लड़के चकित होकर बोले, यह तो असंभव है। एक घड़े को पूरी दुनिया में कैसे बांटा जा सकता है। इतना कहकर वह नादान बालक महात्मा की हंसी बनाने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि महात्मा अपने ज़्यादा घमंड में चूर रहते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है, यह हमें पागल बना रहे हैं, ये हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें इन महात्मा की बातों में नहीं आना चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं। भाई, एक घड़े पानी को हम पूरी दुनिया में कैसे बांट सकते हैं। हमें इनकी बात नहीं सुननी है। यह सभी को पागल बना सकते हैं, लेकिन हम उम्र के बच्चे हैं, हम नौजवान हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमें इनकी बातों में नहीं पड़ना है। और अपने पर घमंड करते हुए कहते हैं कि ये महात्मा मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं और हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उनमें से एक बालक ने कहा कि रुको, अरे जब यहाँ तक आए हैं तो इनका कुछ देख लो कि महात्मा जी हमें क्या बता रहे हैं। जब मेरी बात का महात्मा जी को नहीं गलत लगता है तो हमें इनके बातों का क्यों गलत लगनी भी नहीं चाहिए और हमें इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि ये महात्मन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। सभी दोस्तों ने अपने दोस्त की बात मानकर और शांति से बैठ गए। ऋषि मुस्कुराए और बोले,
यह तो जीवन का सत्य और है बेटा। वह ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता, इसे साझा किया जा सकता है। यह घड़ा प्रतीक है कि अगर तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करोगे तो यह कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। फिर उन्होंने घड़े का पानी एक बर्तन में डाला और कहा, देखो अब यह पानी 2 हिस्सों में बट गया। फिर उसे और छोटे छोटे बर्तनों में डालते हुए बोले, जब तुम ज्ञान और बुद्धि बांटते हो तो यह हर जगह पहुंचती है और हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से अपनाता है। उन शरारती लड़कों ने पहली बार यह समझा कि ज्ञान और बुद्धि का महत्व बांटने और साझा करने में है। उस दिन से वे गुरुजी के सच्चे शिष्य बन गए और गांव-गांव में ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे। अब वह अपना जीवन का अधिकतर समय उन महान ऋषि के साथ में बिताते और हर रोज उनसे नई नई तरीके और नई नई सीखते थे, नया ज्ञान प्राप्त करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहली तो हमें किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ऋषि मुनि की हंसी मजाक नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात, बुद्धि और ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। जब हम दूसरों के साथ अपनी समझ और अनुभव साझा करते हैं तो यह समाज को बेहतर बनाता है और खुद को भी बेहतर बनाता है। अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें उसे जरूर सीखना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है इस पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें छोटे या बड़े किसी से भी कोई भी नई जानकारी मिल सकती है, तो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें। और कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और सबसे ज़रूरी बात कि कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।